वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दूसरा पार्ट शुरू कर दिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वर्ण पढ़ लिया था। तो सबको अच्छी तरह से समझ आ गया ना। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। तो चलिए सब लोग अपनी अपनी सीट पे सब लोग पहले बैठ जाइए और अपनी व्याकरण की बुक, हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। तो निकाल लिया सबने, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए सब लोग अपनी अपनी बुक का। कर लिया सबने, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या होता है, तो शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, शब्द। क्या पढ़ेंगे, शब्द। शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड। सबको पता है, वेरी गुड। देखिए नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखे हैं। कुछ चित्र दिए गए हैं ना, तो उनके क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। जैसे इसमें है गाय, मंदिर, छाता, जोकर, है ना, है कि नहीं। ये नाम दो या अधिक वर्णों से मेल से बने हैं। ये नाम दो या अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, है ना। जैसे सभी शब्द, तो सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी कहलाते हैं शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है गाय, गाय लिखा है, तो गाय को हम ऐसे गाम में आ की मात्रा य ऐसे, तो ये हमारे वर्ण हो गए, वर्ण हो गए। और ये हमारा शब्द हो गया ना, ये हमारा शब्द हो गया। ये वर्ण हो गया, ये हमारा शब्द हो गया, ठीक है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो हमारा शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो हो गया। तीसरा जैसे जोकर, जो कर और ऐसे लिखते हैं जोकर, तो इस वर्ण कैसे हो जाएंगे, ज में ओ की मात्रा, क और र, है ना, जोकर। तो ये हमारा वर्ण हो गया, ये हमारा शब्द हो गया। तो जब वर्णों का समूह एक साथ लिखा जाता है तो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समझ आई बात। शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। तो पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए इधर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया हमारा सार्थक शब्द, सार्थक, और दूसरा हो गया निरर्थक। निरर्थक शब्द, ठीक है। दो प्रकार के शब्द हो गए। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, देखिए जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकले, कोई ना कोई सेंस निकले, कोई ना कोई मतलब निकले, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए मंदिर, गुलाब, महल, खाना, पानी, ये सब क्या हो गए, सार्थक शब्द। इसका कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है। निरर्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी निरर्थक शब्द ये होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी मीनिंगलेस होते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे नामा, है ना, लहम, नीपा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। समझ आ गया ना। शब्द के दो प्रकार के, शब्द अर्थ के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। समझ आ गई, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे, वाक्य, ठीक, वाक्य पढ़ेंगे।
तो वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो आप लोगों ने इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ा होगा ना सेंटेंसेस, फर्स्ट चैप्टर ही है शायद आपका इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हिंदी में भी आज पढ़ लेते हैं हम लोग। ऊपर दिए चित्रों के नीचे पंक्तियां लिखी हैं। देखिए पेज नंबर 15 में ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे पंक्तियां लिखी हैं। कुछ ऊपर चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे क्या लिखी है? पंक्ति लिखी है। अपनी अपनी बुक में देखिए सब लोग, जिसमें हर पंक्ति में अनेक सार्थक शब्द हैं, है ना। जिसमें हर पंक्ति में है क्या? बहुत सारे सार्थक शब्द हैं उन्हें, और अंत में पूर्ण विराम लगा, और अंत में क्या लगा है? पूर्ण विराम लगा है। इन सभी पंक्तियों का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है, और ये सब जो लिखा हुआ है उसका हमको अर्थ पूरी तरह से मिल रहा है। अतः चित्रों के नीचे लिखी पंक्तियां वाक्य कहलाती है। जो चित्र के नीचे लिखी हुई पंक्ति है उसको वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले में लिखा है, देखिए, अभिनव पत्र लिखता है, लिखता है, तो ये इसका देखिए, अभिनव वो भी सार्थक शब्द है, पत्र वो भी सार्थक शब्द है, लिखता वो भी सार्थक शब्द है भी सार्थक शब्द है। तो ये सार्थक शब्द है। सार्थक शब्दों को एक साथ जब लिखते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो ये एक सार्थक शब्द को जब एक साथ लिखा सब, तो ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है ना। जब हम लिख रहे हैं पूरा, तो इस वाक्य का कोई ना कोई मतलब निकल रहा है कि अभिनव पत्र लिखता है ना, इसका मतलब निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारे सार्थक शब्द हो गए, और इसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। जैसे दूसरा में देखिए, माता जी खाना बना रही हैं। फिर तीसरे में देखिए, कोयल गा रही है। तो ये क्या है? सार्थक शब्दों का समूह है, और ये वाक्य कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो गई? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सार्थक, जैसे मान लीजिए, देखिए, कोयल, कोयल गा रही है, कोयल गा रही है, तो ये सार्थक शब्द हो गया। ये शब्द है ना, ये शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। जब इन सबको मिला के लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? वाक्य। ठीक है, समझ आई बात? तो वाक्य की परिभाषा यही होती है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह है ना, जहाँ पे सार्थक शब्द के समूह होते हैं उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिनका अर्थ स्पष्ट हो, और ये भी होना चाहिए जिनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो, इसका कोई ना कोई मीनिंग हो, मतलब निकले। ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग। तो दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो उद्देश्य को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, विधेय को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। तो उद्देश्य, देखिए, वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे पहला एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है, माली फूल तोड़ रहा है ना। तो एक ये वाक्य है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो जिसके बारे में बोला जाता है वो उद्देश्य होता है, जिसके बारे, और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको हम विधेय बोलते हैं। तो देखिए, किसके बारे में बोला जा रहा है? इसमें माली के बारे में बोला जा रहा है ना। कौन फूल तोड़ रहा है भाई? तो माली फूल तोड़ रहा है। तो किसके बारे में बात हो रही है? माली के बारे में बात हो रही है। तो माली क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक, ये माली हमारा उद्देश्य हो गया। और क्या बोला गया है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में
जो कुछ कहा जाता है, यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है उसको हम विधेय कहेंगे। यानी इसके विषय में क्या कहा जा रहा है, माली क्या कर रहा है, माली फूल तोड़ रहा है, तो फूल तोड़ रहा है हमारा क्या हो जाएगा, विधेय। समझ आई सबको बात, अच्छी तरह से आ गई ना समझ, वेरी गुड। तो ऐसे होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम पहचान सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है इसमें, देखिए जैसे राधा गीत गा रही है, तो राधा क्या हो गया, इसमें उद्देश्य हो गई, और गीत गा रही है ये क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 16, नीचे दिए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को देखिए। देखिए इधर उद्देश्य दे रखा है, इधर विधेय दे रखा है, अपनी अपनी बुक में देखिए सब लोग स्टूडेंट्स। तो पहले में उद्देश्य में दे रखा है राजीव, फिर विधेय में दे रखा है खाना खा रहा है। ठीक है, फिर सूरज पूरब से उदय होता है, फिर लड़के गेंद खेल रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो उद्देश्य अलग से दे रखा है, विधेय अलग से दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य के प्रकार, तो ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसको आपको अच्छे तरह से पढ़ना है अपने घर पे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जो भी मैंने पढ़ाया है शब्द वाक्य बहुत अच्छे से पढ़ना है, और लास्ट क्लास में मैंने वर्ण पढ़ाया था उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।